हेलो गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेन आई विद दिलीप। तो गाइज ये हमारा सेकंड पार्ट है जेन आई का, जो हमने वीडियो लास्ट बनाया था उसका। इसमें हम बात करने वाले हैं वेक्टर स्टोर के बारे में और रैग पाइपलाइंस के बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे कि रैग क्या है, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े टर्म्स है, बहुत बड़ा ये है फील्ड है। इसमें रैग के ऊपर बहुत कुछ है और बहुत कुछ बनाया सकता है। तो आज मैं बेसिक डेफिनेशन दूंगा, आपको एक अंडरस्टैंडिंग दूंगा कि क्या है रैग, और उसके बाद एक बेसिक एक एडवांस जो प्रोडक्शन ग्रेड चैटबॉट्स अगर बनाने हैं तो आपको उसमें किन किन चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी और क्या क्या आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सिस्टम पे दिखाते हैं आपको कि क्या क्या मैंने अपने के लिए जो रेडी करके रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाट इज जेएनआई। इसके अंदर हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग वेक्टर स्टोर, वेक्टर डेटाबेस। इसको वेक्टर स्टोर भी बोला जाता है, वेक्टर डेटाबेस भी बोला जाता है, बट मैं सजेस्ट करूँगा वेक्टर स्टोर बोलिए अगर आप जनरेटिव एआई के इसमें काम करते हो, क्योंकि डेटाबेस एक लेगेसी टर्म है जो नॉर्मल वेब एप्लीकेशंस वगैरह में यूज होते थे या फिर कहीं पे भी जो अलग एप्लीकेशंस में यूज होते थे पहले, ओरेकल, माइस्क्यूएल, ये सभी यूज होता था। लेकिन जेएनआई में आपको बिना वेक्टर काम नहीं चलेगा फॉर श्योर। वेक्टर डेटाबेस बहुत तरह के होते हैं, बहुत लोग प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं इसमें कि वेक्टर स्टोर होता क्या है। वेक्टर स्टोर डेटाबेस जो है वो एम्बेडिंग के ऊपर काम करता है। एम्बेडिंग जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे जेएनआई विद दिलीप का एक एम्बेड किया हुआ जो न्यूमेरिक में इस तरह कुछ नंबर्स असाइन कर देगा। वो कुछ भी अगर आप देंगे, कितना बड़ा भी डेटा दो आप इसको, कितना बड़ा भी पीडीएफ दो, उस सब को ये आप जो है वो वेक्टर में स्टोर कर सकते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में करके चंक बना के आप उसको असाइन कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इससे क्या होता है कि जब ये चीज़ें इजीली नंबर्स में आ जाती हैं तो नंबर्स में फिर सर्चिंग जो होता है इसके लिए ईजी होता है। इसमें जैसे कि बहुत सारे सिमेंटिक सर्च होते हैं और बहुत तरह की सर्चेज होती है जो कि ये अलाउ करता है। एल्गोरिदम के हिसाब से सर्चेज भी होते हैं। ठीक है, और उन सारे एल्गोरिदम्स को मैं अभी बोलूँगा तो फालतू कन्फ्यूजन हो जाएगा, बट फिर भी जो बेसिक एजेंडा, इसका जो बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वेक्टर स्टोर का, ये है कि आप जो भी एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट देते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, उन छोटे छोटे टुकड़ों को वेक्टर्स में कन्वर्ट करता है, नंबर में कन्वर्ट करता है और फिर उनको स्टोर करता है। ठीक है, इससे क्या होता है, काफ़ी इजी हो जाता है सर्चिंग, काफ़ी इफ़िशिएंट होगा और काफ़ी एक्यूरेट होगा। यही सारी चीज़ें इसमें जो मैंने लिखी है। वेक्टर स्टोर डेटाबेस स्टोर्स एम्बेडिंग टू सपोर्ट क्विक सर्च, इट फॉलोज मल्टीपल एल्गोरिदम टू सर्च डेटा फॉर वेक्टर स्टोर्स। बहुत सारे एल्गोरिदम को फॉलो करता है, वो सारे एल्गोरिदम धीरे धीरे मैं बताऊंगा आपको। अगर सपोज कि आपके पास 10,000 पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आप उससे पूछते हैं व्हाट इज़ द लीव पॉलिसी, तो वो पूरा का पूरा सर्च करते करते वो रह जाएगा और काफ़ी स्लो हो जाएगा सिस्टम आपका। वही अगर वेक्टर में कन्वर्ट कर देते हैं तो ऑफ कोर्स ये काम काफ़ी इजी हो जाएगा। तो ये एक बेसिक है डेफिनेशन होगा वेक्टर स्टोर का, जो कि कन्वर्ट करता है नंबर्स में और वो उसको यूज़ करता है। अब इसमें एम्बेडिंग टेक्निक्स जो हैं वो अलग अलग लगते हैं, जो कि ओपन एआई से भी मिलता है। बहुत तरह के एम्बेडिंग टेक्निक्स हैं, उनको आप यूज़ करके एम्बेड कर सकते हैं। मतलब कैसा बनाना है, ये जो वेक्टर बन रहा है वो किस डायमेंशन का बनेगा। ये बहुत बच्चा वाला लिखा है, बहुत बेसिक ये लिखा हुआ है। इसका डायमेंशन 1536 कुछ होता है, 1536 के अराउंड डायमेंशन होता है। मतलब एक वर्ड का इतना बड़ा डायमेंशन बनता है। ठीक है, तो ये काफ़ी एडवांस, काफ़ी बहुत ही हेवी कॉन्सेप्ट है। इसको समझिएगा धीरे धीरे। मैं आपको पूरा आगे जब करूँगा तो वो करके दिखाऊंगा कि कितना एम्बेड किसका कंप्लीट हुआ, किसका कितना एम्बेड बना। वो चीज़ें सारी मैं लाइव करके आपको दिखाऊंगा, हैंड्स ऑन करके दिखाऊंगा। अभी बस नॉलेज के लिए समझिए कि वेक्टर स्टोर क्या होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं इसका कि रियल टाइम यूज़ केस क्या है। अगर आप वेक्टर स्टोर यूज़ करेंगे तो आपको रैग एप्लीकेशन, जो मैंने बताया था, रैग एप्लीकेशन बना सकते हैं, एंटरप्राइज चैटबॉट्स बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट सर्चिंग वगैरह बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट सर्च मतलब कि कोई डॉक्यूमेंट दे दिया, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट, सपोज कि मैंने पूरा का पूरा गीता या पूरा रामायण या पूरा कुरान जो भी है वो सब कुछ को पीडीएफ में कन्वर्ट किया और दे दिया एप्लीकेशन को कि लो भैया अब इसके ऊपर आप कोई सर्च अप्लाई करो, कोई ये श्लोक कहाँ लिखा हुआ है, ये दोहा कहाँ लिखा हुआ है, तो ये ढूंढ के बताएगा। ठीक है, पीडीएफ की मैंने सिमेंटिक सर्चेज, रिकमेंडेशन सिस्टम, कहीं ना कहीं रिकमेंडेशन सिस्टम भी इसको फॉलो करता है। जाहिर सी बात है बिना वेक्टर स्टोर यूज़ किए आप नहीं बना सकते इसको। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को आप रियल टाइम में इसका यूज़ केस बनता है, जहाँ पे यूज़ होता है। ये बहुत ही ब्रॉड लिखा हुआ, बहुत, इसके अलावा बहुत सारे यूसेज हैं इसके। अब आते हैं कौन कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स होते हैं हमारे पास। जो मैंने यूज़ किया है, जो मुझे पता है कि ये अच्छे हैं, और भी बहुत सारे वेक्टर स्टोर्स हैं, सारे का नाम लिखे हैं, कन्फ्यूज करने की जरूरत नहीं है किसी को। ठीक है, पाइनकोन वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्री एक्सेप्टेबल फेवरेट कह सकते हैं, क्वाड्रेंट भी उसी तरह का है, वेबिएट भी उसी तरह का है।
क्रोमा डीबी और फसेई जो है ये लोकल में यूज़ कर सकते हैं आप। लोकल अगर कुछ टेस्टिंग वेस्टिंग कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं, तो लोकल में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप क्लोड वगैरह में कुछ बना रहे हैं तो वहाँ पे आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो ये जो इनके प्रोवाइडर हैं सेम है, पाइनकोन के कंपनी के नाम पे ही ये लिखा हुआ है, तो प्रोवाइडर लिखने की ज़रूरत नहीं है, मोस्टली वो कंपनी का नाम ही है। ये इतने तरह के वेक्टर स्टोर अपने पास हैं, आप इनको कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और फिलहाल फ्री के बहुत सारे अवेलेबल हैं। इनमें जैसे कि होता है ना कि एक स्टोर आप बना सकते हो, फ्री है, ज़्यादा बनाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। तो बस एक अपने को क्या है, सीखना है, देखना है, भैया हो गया, ठीक है, काम हो गया, चलो हटाओ। तो पाइनकोन में आप बना सकते हैं, क्वाड्रेंट में बना सकते हैं, सबका ईजी है, कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं कि ये लगाओगे तो पूरा कोड चेंज करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं, काफ़ी ईजी प्लग एंड प्ले। ठीक, तो ये हमारा वेक्टर स्टोर का यूज़ केस हो गया, डेफिनेशन समझ में आया क्या होता है और टाइप कौन कौन से प्रोवाइडर है। अब आगे बात करते हैं, अगर रैग बेस्ड एप्लीकेशन बनाना है तो रैग क्या है, अपने आप में ही एक बहुत बड़ा वास्ट टर्म है रैग। एक पूरा ये आर्किटेक्चर है रैग आर्किटेक्चर को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रैग क्या है। आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको रैग ही बताने वाले हैं, क्योंकि ये यहीं से जनरेटिव स्टार्ट होता है। रैग समझ में आएगा तो आप इजीली कोरिलेट कर पाएंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें डेफिनेशन देने की कोशिश किया है। पहले चैटबॉट को हमारा जो था वो सिर्फ ये था, प्रॉम्प्ट लिखा, सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखा और डायरेक्टली हम एलएलएम को दिया, यहाँ से रिस्पॉन्स आ गया। ये 4 चीज़ें थी पहले हमारी, ठीक है। अब देखो ये सारी चीज़ें ऐड हो गई। जब आप ये जो चैटबॉट रैग के थ्रू बनाओगे तो ये सारी चीज़ें ऐड हो जाएगी। अब इसमें ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो क्या है, यही वो डेटा है जो हम यहाँ पे रखते हैं। ये इसको नॉलेज बेस बोला जाता है कि कुछ डेटा उसको दे दिया गया, नॉलेज दे दिया गया सिस्टम को कि भाई देखो यहाँ भी कुछ रखा हुआ है, अगर मैं कुछ पूछूं तो इसमें से जाके देखना, इसमें ढूंढना और इससे निकाल के लाना, या फिर इससे निकल के कुछ क्वेश्चंस बनाना और फाइनली एलएलएम को भेजना और उसके बाद एलएलएम मुझे रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। तो ये पोर्शन जो है वो एंटरप्राइज नॉलेज बेस का ये बहुत ज़रूरी है, जो रैग आर्किटेक्चर में काम आता है। यहाँ से सिस्टम प्रॉम्प्ट करेगा, रैग को कॉल करेगा, रैग में 4-5 स्टेप्स हैं, मैंने आगे लिखे हैं वैसे उसको, और यहाँ पे उसको देगा। फाइनली ये जो दोनों मिलके जो करेंगे वो एक आर्गुमेंटेशन प्रॉम्प्ट बनाएगा और फिर जाके ये प्रॉम्प्ट एलएलएम को दिया जाएगा। उसके बाद जो है ये हमारा रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक, ये भी रैग का बेसिक ही है, बट ठीक है, ये ब्रॉड यही होता है। इसमें थोड़ा बहुत और 1-2 चीज़ ऐड कर सकते हैं, बट वो बात की चीज़ है। जैसे कि अब सिक्योरिटी लगाना है, ठीक है, अब ये उटपटांग आंसर दे रहा है, कुछ हम सिक्योर डेटा नहीं पास करते तो कुछ लेयर्स लगाते हैं, गार्डरेल वगैरह होता है वो गार्डरेल लगाते हैं, फिल्टर करने के लिए लगाते हैं, ठीक है। हेलुसिनेशंस आंसर जो है वो नहीं दे, उटपटांग आंसर नहीं दे, उसके लिए एक और लेयर्स ऐड होंगे, बट ये बेसिक यही रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद इसमें जो एडवांटेज है, ये आप जो आज की डेट में कहें तो मोस्टली इंडस्ट्री इसको यूज़ कर रही है फॉर श्योर, कि इसको यूज़ करके एक अपना कस्टमर सपोर्ट को बिल्ड कर रही है, जिससे कि उसका मैन पावर कम लग रहा है और ये चैटबॉट्स हैं जो आधा काम जो है उसको ये कर देते हैं। जितने भी पर्सनलाइज क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आप अपनी कंपनी का लीव पॉलिसी पूछोगे ChatGPT से, नहीं बताएगा वो, क्योंकि उसको आपकी कंपनी के पॉलिसी के बारे में पता नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत गूगल मार के इधर उधर दिखा देगा, बट एग्जैक्ट नहीं बताएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई लीव पॉलिसी क्या है, तो उसको पता नहीं है, क्योंकि लीव पॉलिसी ये है, HR पॉलिसीज़ क्या क्या हैं, वो जो आपकी कंपनी जो है वो सोशल मीडिया पर नहीं रखेगी, नेट पे नहीं रखेगी, तो वो पर्सनलाइज क्वेश्चंस होगा जो कि उसको नहीं बताएगा वो, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, वो कॉम्प्लेक्स हो, थोड़ा जाहिर सी बात है, बड़ा है तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट इतना भी कॉम्प्लेक्स समझ में नहीं आएगा, ठीक है, ईजिली समझ में आ सकता है। हेलुसिनेशन रिस्क होता है, वो हर जगह है, उटपटांग आंसर देगा, उसको आपको ट्यून करना पड़ेगा अच्छे से, प्रॉम्प्ट सही से लिखो। आपको क्या बोले, टेम्परेचर वगैरह पहले से करता, अब तो टेम्परेचर हट गया, वो मॉडल्स के ऊपर कुछ स्पेसिफिक और भी कंडीशंस लगाते थे, तो वो चीज़ों को आप करके इसको सेटल कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं रैग के बारे में थोड़ा सा, ये रैग बोल रहा है जिन्हें एक प्री रिक्विजिट पढ़ लेते हैं क्या है। प्री रिक्विजिट में ज़्यादा कुछ नहीं है, पाइथन आपको आना चाहिए, बेसिक ऑफ मशीन लर्निंग। अगर मशीन लर्निंग आता है तो अच्छा है, आप चीज़ों को कोरिलेट कर पाएँ कि भाई मॉडल में ये होता था, यहाँ पे ये हो रहा है, मॉडल में वो भेजते थे, यहाँ पे ऐसा है। कुछ टाइटली कपड़ नहीं है कि भाई मशीन लर्निंग नहीं आता तो जेनरेटिव, हाँ ईजी ज़रूर कर देगा आपको समझने में। डीप लर्निंग भी वही है, ईजी ज़रूर कर देगा। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जैसे कि टेक्स्ट प्रोसेसिंग हो गया, टोकनाइजेशन हो गया, एम्बेडिंग, सेंटिमेंट एनालिसिस, ये सभी चीज़ों का आपको बेसिक आइडिया, थियोरेटिकल नॉलेज कम से कम हो, अंडरस्टैंडिंग हो कि क्या है, तब जाके आराम से हो जाए। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स मैंने बताया आपको कौन कौन से लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है, कुछ आपको मैंने पहले वीडियो में दिखाया था क्या क्या है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी पहले वीडियो मैंने कवर किया है। और ये वेक्टर डेटा स्टोर, रैग जो मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, रैग आप पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। फिर आपको जेएनआई का कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं जिसमें एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, तो रैग के ऊपर बना सकते हैं, नहीं तो फिर आप
लैंग चेन, ये सभी जो है इससे आप एजेंट्स वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट ये सभी चीज़ें जो है वो दिखाए तो एक तरह से काफ़ी लेट बाद आएगा। अभी फ़िलहाल आप रैग तक पहुँच जाइए, रैग के थ्रू आप कुछ नया बना लीजिए, तो आई वुड से कि आप अच्छे कंडीशन में हैं। और ये अगर आप सही से 2-3 घंटा रोज़ देते हैं तो मेरे हिसाब से 10 दिन काफ़ी है समझने के लिए। और धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करिए। रात को थोड़ा देर बैठिए, दिन में थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉई में पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम मैनेज करना पड़ेगा एनी हाउ। ठीक है, तो ये हमारा प्रीरिक्विजिट है अगर आप जेएनआई वगैरह समझना चाहते हैं तो, पढ़ना चाहते हैं तो। पर ज़्यादा कुछ इतना नहीं है कि नहीं होगा। हो सकता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे पता है, बट जो फ्रेशर्स हैं, जो नए हैं, जिनको नहीं पता है, उनके लिए थोड़ी मेहनत होगी स्टार्टिंग में। 2-3 महीने आपको धीरे धीरे पढ़िए, समझिए, उसके बाद आप कर सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही आज की इस वीडियो में। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स हैं इसमें, थोड़ा सा टेक्निकल है, तो वीडियो को 2 बार देखिए, रोक के फिर रिवाइड करके, तो शायद आपको समझ में आएगा। बाकी मैं तो हूँ ही यहाँ पे, किसी तरह कोई डाउट कमेंट हो तो कमेंट में बताइएगा, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नया है, इस तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, टेक केयर।